क्या आप बिग बॉस देखते हो? और देखते हो तो क्यों देखते? फेंक दूंगा तेरा अंडा पंडा सब नीचे। आज हम बात करेंगे कि ऐसा शो देखने में लोगों को मजा क्यों आता है और ऐसा शो देखना आपके लिए हार्मफुल क्यों है। चलना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। तुम साढ़े तीनों में जोर नहीं, तुम तीनों खड़ा नचा दूं। मैं पहले आपको दो बातें क्लियर कर देता हूँ। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, उनको भी ड्रग लेने में बहुत मजा आता है, पर क्या ड्रग लेना सही चीज है? नहीं ना। और दूसरी चीज, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये तो हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ये तो हमारा टाइम पास है, थोड़ा देख लिया तो क्या हो गया। अगर आप भी ऐसे एक्सक्यूज देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पर ये सामने आ चुका है कि फिल्म, रियलिटी शो या जो भी कंटेंट हम देखते हैं उसका हमारे दिमाग पर और हमारे बिहेवियर पर सीधा असर पड़ता है। ये गलत है यार। बिग बॉस एग्रेशन मत दिखाओ यार। फिर मेरे से बड़ा एग्रेशन नहीं दिखाएगा नहीं कोई भी। बिग बॉस इतना पॉपुलर शो है कि इसके 16 सीजन आ चुके हैं टीवी पर। कुछ लोगों को घर में लॉक करके लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, टास्क दिए जाते हैं, साजिशें रची जाती है, वोटिंग के जरिए लोगों को एक एक करके बाहर निकाला जाता है और जो लास्ट में बचता है वो विनर बनता है। इसके जैसे और भी शोज हैं, जैसे MX प्लेयर पर लॉकअप। मेरे लिए मेरे को पहले हटाना था। शर्म आनी चाहिए यार। MTV पर एस ऑफ स्पेस पर गौर करने वाली बात यह है कि बिग बॉस इंस्पायर है एक अमेरिकन रियलिटी शो बिग ब्रदर से, और बिग ब्रदर इंस्पायर है इसी के नाम से एक डच रियलिटी शो से, जो पहली बार नीदरलैंड देश में ईयर 1999 में लॉन्च हुआ था। और ये नाम बिग ब्रदर को उठाया गया है जॉर्जवेल के एक लेजेंडरी नॉवेल 1984 से। इस नॉवेल में एक कैरेक्टर है बिग ब्रदर के नाम से, जो कि एक तानाशाही देश का लीडर होता है। यहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी शासन करती है। सीक्रेट कैमरों से सरकार लोगों पर नजर रखती है और जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, यानी कि बिग ब्रदर आपको देख रहा है। हालांकि बिग ब्रदर को कोई देख नहीं सकता, बस टेली स्क्रीन के जरिए आप उनकी आवाज सुन सकते हो, ठीक वैसे ही जैसा आप बिग बॉस में देखते हो। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि 1984 एक कमाल की नॉवेल है। उस समय पर हिटलर जैसे तानाशाह थे, उस पर सरकाज़म करते हुए ये नॉवेल लिखा गया था। और आज भी दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी का खतरा महसूस होता है तो वहाँ पर इस नॉवेल का जिक्र होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट बिग ब्रदर या बिग बॉस एक बहुत ही सैडिस्टिक शो है। सैडिस्टिक का मतलब यहाँ पर ये है कि दूसरों के दर्द और तड़प का मजा लेना। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। हर्ट हो रहा है मुझे। हर्ट हो रहा है। हर्ट हो रहा है मुझे। डोंट टच मी। इसमें वायरिज्म का भी एलिमेंट, यानी कि लोगों के प्राइवेट एक्टिविटी पर सस्ता मजा लेना। अभी प्रायोरिटीज बोलो फर्स्ट टू लास्ट। मायशा। जब नीदरलैंड में बिग ब्रदर का ये फॉर्मेट अनाउंस हुआ था तब इसकी एथिक्स को लेकर भारी डिबेट हुई थी। नीदरलैंड के एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इसे कंपेयर किया था नीदरलैंड के सैमफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैमफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट से। 1971 के इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे लोगों को एक जगह पर बंद कर दिया गया और उन्हें अलग अलग रोल दिया गया। कुछ को कैदी बना दिया गया था और कुछ को उस प्रिजन का गार्ड। इस एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन होने वाली थी 2 हफ्ते, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में जो हो रहा था उसको देखते हुए 6 दिन बाद ही उस एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ गया। जिन लोगों को गार्ड का रोल मिला था वो बहुत ही जुल्मी और सैडिस्टिक हो गए। I had really thought that I was incapable of this kind of behavior. I realized that this was a part of me I hadn't really noticed before. इस एक्सपेरिमेंट की उस समय पर बहुत आलोचना हुई थी और दुनिया भर की यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक नैतिक कानून बनाए कोई भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए। इस आलोचना के बावजूद ये नकारा नहीं जा सकता कि प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उनका मकसद गलत नहीं था। उनका मकसद था कि सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में एक नई स्टडी करना और ये देखना कि हालात का लोगों के बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के 28-29 साल बाद नीदरलैंड में जो अब हो रहा था बिग ब्रदर रियलिटी शो के नाम पर, ये कोई साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं थी, बल्कि ये एक टीवी शो था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इससे कंटेस्टेंट को साइकोलॉजिकल इमोशनल डैमेज हो सकते हैं। जैसे कि 2 साल पहले स्वीडन में एक आत्महत्या से मौत हुआ था, जिसका कारण था 1997 में वहाँ एक शो शुरू हुआ था एक्सपेडिशन रॉबिन्सन के नाम से, जो बिग ब्रदर जैसा ही था, पर उसमें कंटेस्टेंट को एक घर में ना रख के एक आइलैंड में रखा जाता था। पहला कंटेस्टेंट जिसे एलिमिनेट किया गया था सिनीसा सेमिचा, अब वो रिजेक्शन को झेल नहीं। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके इस रिजेक्शन को टीवी पर सबके सामने दिखाया जाएगा और इस प्रेशर में उसने सुसाइड कर ली। नीदरलैंड में बात चल रही थी
कि क्या बिग ब्रदर के कंटेस्टेंट में भी ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। कंटेस्टेंट के मेंटल हेल्थ के अलावा ये भी कंसर्न था कि ऑडियंस को ये चीज दिखाई क्यों जा रही। लेकिन शो स्टार्ट हो गया और इस शो को जमकर टीआरपी भी मिलने लगी और तब ये डिबेट होने लगा कि डच लोगों को आखिर ये चीज पसंद क्यों आ रही है। गालियां, लड़ाई, साजिशें, चुगलीबाजी, क्या लोगों की नैतिकता बिल्कुल खत्म हो गई है। पर धीरे धीरे डिबेट फीकी पड़ने लगी और इस तरह के शो से टीआरपी मिलती देख दुनिया भर में इसके कॉपीज बनने लगी और ऐसे में हमारा देश भी कहाँ पीछे रहने वाला था। भारत में भी बिग बॉस के कई भाषा में वर्जन, हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। लेकिन भले ही इसको लेकर डिबेट कम हो गई है, लेकिन जो इसके हार्मफुल इफेक्ट है वो आज भी जस के तस बने हुए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जंक फूड पूरी दुनिया में फैल जाने से वो हेल्दी नहीं हो जाता है, वैसे ही इस तरह के शो हमारे दिमाग के लिए जंक फूड ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको बिग बॉस और इस तरह के शो के और डार्क साइड के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा। धन्यवाद।